मंदिर महीने देखी वैदेही मंदिर मौना देखी वैदेही। वहां रावण को हनुमान जी ने सोते देखा। पुरुष मंदिर में भी सीता जी नहीं दिखी। अब हनुमान जी चिंतित, क्या करूं? लंका के सारे मंदिर छान डाले मैंने, सीता जी नहीं दिखी। अंत में हनुमान जी की दृष्टि पड़ी विभीषण के भवन पर। भवन एक पुण्यदीख सुहावा, सुंदर भवन दिखा, विलक्षण। वहां हरि मंदिर तह भिन्न बना, और सब मंदिरों से अलग प्रकार का मंदिर बना था। और सब मंदिर तो वामपंथी परंपरा से बने थे, जहां पंचमकार का सेवन होता था। यही एक मंदिर था जो वैष्णव मंदिर बना था, जिस मंदिर के शिखर पर सुंदर भगवान राम के चिन्ह बने थे, जहां राम जी का धनुष और बाण चिन्हित था, जहां तुलसी की बिरवे लगे थे। आहा, हनुमान जी ने देखा, बहुत प्रसन्न हनुमान जी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराय। बानर श्रेष्ठ हनुमान जी प्रसन्न, हा हा हा, अब तो आनंद आ गया। कोई वैष्णव मंदिर है, यहां सज्जन का निवास कैसे हो गया राक्षसों के बीच में? तर्क करने लगे हनुमान जी। तब तक विभीषण जी जगे। राम 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 ते सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष सज्जन चीना। राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम ते सुमिरन कीना। विभीषण ने राम 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 स्मरण किया, अथवा राम राम कहा। भगवान राम जी का नाम है राम राम। रामम परशुरामम रमयति इति राम राम। राम माने जो परशुराम जी को भी रमा देते हैं, ऐसे राम राम माने राजाधिराज दशरथ भगवान राम का स्मरण किया। हनुमान जी जान गए ये तो वैष्णव है, पहचान करूंगा। ब्राह्मण का रूप बनाया और विभीषण जी को बुलाया। ए सीताराम, हमारी संतों की परंपरा है, हम किसी को ए सीताराम ऐसे बुलाएंगे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बुलाया, प्रणाम किया। विभीषण ने, अरे ब्राह्मण देवता, देखो संत किसे कहते जानते हो ना? संत का एक लक्षण बताऊं, जिसे देखकर भगवान की याद आ जाए ना, उसी को संत कहते हैं। जिसे देखकर बंगला याद आए वो संत थोड़े। जिसे देखकर अपना कार याद आए, नहीं, जिसे देखकर राघवेंद्र सरकार याद आ जाए
विभीषण को देखकर विभीषण ने हनुमान जी को देखकर कहा, आज मुझे दो में एक लगता है कि तुम्हारे तुम्हारी तुम हरिदासन मह कोई। लगता है आप कोई न कोई भगवान के भक्त हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? बोले मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में रघुनाथ जी के प्रति बहुत प्रीति उमड़ रही है कि तुम राम दीन अनुरागी आये मोहि करन भागी। या तो आप दीनानुकंपी श्री राघवेंद्र हैं, मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए। तो सागर को दो ही लांग सकते हैं, या तो राम जी लांग सकते हैं या तो राम जी का भक्त लांग सकते हैं। मानो वास्तव हनुमान जी कहा दोनों ठीक है। आज तुम्हारे पास मैं भी आया हूं और मेरे हृदय में रहने वाले राम जी भी आए हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाई। विभीषण ने कहा एक बात बताइए, एक ही बात बताइए, क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? तातक बहु मोहि जानी अनाथा। तातक बहु मोहि जानी अनाथा। एक बात बताइए, क्या प्रभु कृपा करें? कृपा तो कर दिया, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिला करते। संत का और संत को पहचानना बड़ा कठिन है। भगवान को व्यक्ति पहचान लेता, पर निकट रहने वाले संत को तो कोई पहचानता ही नहीं। और संत का अपमान बड़ा बहुत हानिकारक हो जाता है। विभीषण को रावण नहीं पहचान रहा है। हनुमान जी ने सोचा कुछ भी करो, विभीषण को पटाना पड़ेगा। आज हनुमान जी विभीषण को पटा रहे हैं। जब विभीषण ने सीता जी की कथा कही तो हनुमान जी धीरे से बोले, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता,
देखे चाहूं जानकी माता। हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं सीता जी को देखना चाहता हूं, माता सीता को देखना चाहता हूं मैं। देखोगे? जी देखो ना, देखना चाहता हूं। कैसे दिखाऊं? का एक काम करो, हम दोनों संधि कर लेते हैं। क्या संधि करोगे? बोले ऐसा करो, अभी तुम भी अधूरे हो, मैं भी। तुम्हारे पास माता जी है पर पिताजी नहीं है, और मेरे पास पिताजी है माता जी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझे माता जी के दर्शन करा दो और मैं तुमको पिताजी के दर्शन करा दूंगा, मैं वचन देता हूं। कैसे कहा? अरे तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। बिना माता के हमारे नैन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नैन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नैन तरसते रहे, बिना माता के हमारे नैन तरसते और रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन बरसते रहे, बिना पिता के तुम्हारे नैन बरसते अरे रहे। तनक हम हूँ अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे। हो। तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तुम तो माता जी के दर्शन करा दो हमें, तो माता जी के दर्शन करा दो हमें। अरे हम तो पिताजी के दर्शन करा दें तुम्हें, हम तो पिताजी के क्या बात है? दर्शन करा दे तुम्हें। तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, तनक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे, आज दोनों बने पूरे। अरे तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता, देखी चाहूं जानकी माता तनक हम हूँ अधूरे, तनक तुम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनक हम हूँ अधूरे, तनक तुम हो अधूरे,
दोनों होने वाले पूरों की जय। हनुमान जी की ये बात विभीषण को बहुत अच्छी लगी। यही है मंत्र हनुमान जी का, जो हनुमान चालीसा में लिखा कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो तब विभीषण का एक काम करो, मैं आपको युक्ति बताता हूं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई। क्या युक्ति? विभीषण ने कहा कि आप मेरा रूप बनाकर चले जाइए अशोक वाटिका में, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि अशोक वाटिका में दो ही लोग जा सकते हैं, या तो रावण जाता है और या तो मैं जाता हूं। तो आप मेरा रूप बना लीजिए, बस चकाचक, कोई नहीं रोकेगा आपको, मंजिल मंजिल आनंद हो जाएगा प्रभु। हनुमान जी को बात समझ में आई और आगे लिखा धरि सोई रूप। क्या लिखा है? धरि, हाँ, करी सोई रूप अशुद्ध पाठ है। धरि सोई रूप गए उपनतहवा। सोई माने विभीषण का रूप बना करके हनुमान जी गए। सब राक्षसों ने रम रमी की, राम 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 भैया, राम राम, चकाचक है, क्या हाल चाल, सब मजा आनंद है प्रभु। विभीषण का रूप बना के चले गए हनुमानु, किसी ने नहीं रोका। और सीता जी को देखा, देख मन ही मह कीन प्रणामा, बैठ गए मन में प्रणाम करके। सायं रात्रि का समय बैठे और बीत गई निशी जामा, बीत जाता नहीं, बैठे बीत गई निशी जामा। इसलिए मैंने कहा कि मेरी रामायण आप अवश्य ले लीजिए। 3 प्रहर रात बीत गई, 1 प्रहर, 3 घंटे रात की बीत गए। हनुमान जी चिंतित हैं, क्या करूं। तब तक रावण को नींद आ गई थी, मैं आपको बता चुका हूं। सैन किए देखा कपि तिहि, सायंकालीन पूजा करने गया था, बेईमान शराब पिए था, सो गया। अधिक छान लिया था, 10 बोतल छाना होगा, अब 10 मुख थे तो एक बोतल से कैसे काम चलता। 10 मुखों में 10 बोतल ढकेल दिया, ठीक से आनंद कर दिया और नींद आ गई। नींद में ही रावण ने एक सपना देखा कि एक लाल मुख वाला रावण आया है, बानर आया है। और रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस दिन तुमको लाल मुख वाला बानर दिख जाए सपने में, उसी दिन से तुम राक्षसों के नाश का श्री गणेश जान लेना। और आज महाकाल मंदिर में हनुमानों हमारे दिख गए। अब रावण की नींद खुली, रावण जान गया अब तो हमारी मृत्यु होगी, तो क्या करूं। रावण ने सोचा मैं तो मर ही जाऊंगा बहुत जल्दी, तो कम से कम ये मेरी जो पत्नियां हैं इनका क्या होगा। तो चलूं आज सीता जी के दर्शन करा दूं, जिससे मेरे मरने पर भी सीता जी इनकी रक्षा करती रहेंगी। इसीलिए रावण अपनी पत्नियों को सीता के पास ले आया। ये है रामायण का गंभीर अर्थ। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु ये बनावा। और सीता जी को बहुत समझाया, लंका का सारा साम्राज्य मैं तुमको अर्पित कर दूंगा, एक बार विलोक मम। एक विदेशी शासक
प्रलोभन दे रहा है भारतीय नारी को, ये दे दूंगा ये दे दूंगा। पर धन्य है भारतीय नारी, विदेशी शासक के इन गंदे प्रलोभनों में नहीं आ रही है। सीता जी ने कह दिया कि नमक रोटी खा लूंगी, भूखे रहकर भारतीय सीमा में प्राण दे दूंगी, पर क्षुद्र वासना की तृप्ति के लिए, क्षुद्र वासना की तृप्ति के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। ये है भारतीय नारी, लेडी नहीं है, ये नारी है, ये वाइफ नहीं है, ये वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय नहीं है। आजकल लोग कहते गुरु जी हमारी वाइफ है, तो मुझे बहुत विचित्र लगता है। वाइफ का अर्थ हम आपको बता चुके हैं एक एक अक्षर पर। वाइफ माने क्या होता है? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये एंजॉय के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो पत्नी है। पतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नीत्युदीरिते, जो अपने पति को पतन से बचा लेती है उसे पत्नी कहते हैं। इसके पास हस्बैंड नहीं होता, पति होता है। पातीति पति, पायेति पति, पायति राम प्रेम सुधाम, यह सब पति है। जो पत्नी को राम प्रेम की सुधा पिलाता रहता है उसे पति कहते हैं। इता बता, रावण ने सब कुछ कहा कनाई, तृण धरी ओट कहते बई दे, तृण धरी ओट कहते बई दे, सुमीरी अवधपति परम सनेही, सुमिरे अवधपति परम सनेही। देखिए सीता जी ने तृण का वोट दिया। जैसे मैंने बताया कर कि रावण ने जहां सीता जी खड़ी थी उस मिट्टी के चप्पे को उखाड़ लिया था। अतः उसी तृण को सीता जी ने साक्षी बना लिया, भारत के तिनके को साक्षी बनाया। ये मेरा भाई है, इसको साक्षी बनाकर सीता जी ने कहा रावण तुम समझ क्या रहे हो? क्या समझ रहे हो? असंदेशात् रामस्य तपस्चानुपालनात् न त्वाम कुर्म दशग्रीव भस्म भस्मारह के दिशा। राम जी का आदेश नहीं है और मैं तपस्या कर रही हूं, एक क्षण में नहीं तो मैं तुमको एक क्षण में भी जलाकर भस्म कर देती। मैं भारतीय नारी हूं, यह संतो न वर्तन्ते सतश्चैन नानुवर्त से। क्या यहां कोई संत नहीं है? यदि संत है तो तुम उनका अनुकरण नहीं कर रहे हो? तुमको राम जी के बाण का समाचार नहीं मिला क्या? सुध नहीं खल नहीं सुध रघुवीर बाण की। तुम समझ रखे हो राम जी को? राम जी में तुम में क्या अंतर है? यथा समझ क्या रखो? सुराग्र यथांतरम यदंतरम सिंह शृंगालयोर्वने यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयः सुराग्र सौवीर कवयोर्यदंतरम तदंतरम दाशरथे स्तवापि च। राम जी सिंह है, तुम गीतर हो। राम जी सागर है, तुम एक गटर हो। चंदनिका माने गटर, गंदे जल का गड्ढा। राम जी अमृत हैं और तुम खट्टी दही की जामन। तुम राम जी की तुलना करोगे? रावण ने कहा मैं तुम्हें मार डालता हूं। कब क्या बात करते हो?
मैं साधारण महिला हूं, मार डालोगे? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, 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 प्रभु भुज करी कर सम दश कंधर, प्रभु भोज कर सम दस कंध, सो भुज कंठ के तव यशि घोरा, सो भुज कंटक तब यश घोरा, सुनो सठयस प्रमाण पनमु, सोरे प्रमाण परमो। इस पंक्ति की भी टीका करते समय टीकाकारों ने गलती की है। टीकाकार कहते कि सीता जी कह रही हैं या तो राम जी की भुजा मेरे गले को काटे गया, तो गले को स्पर्श कर गया तेरी तलवार, पर ऐसा नहीं है। सीता जी विकल्प की बात नहीं कर रही यहां। सीता जी कहती है बताओ, अरे रावण, जो राम जी की भुजा नवीन कमल की, नीले कमल की माला के समान सुंदर है, जो हाथी के सूंड के समान शक्तिमती है, मेरे कंठ को वही भुजा स्पर्श करेगी कि तवाशी घोरा, ये तुम्हारी घोर तलवार मेरे गले का स्पर्श नहीं कर सकती। क्या बात करते हो तुम? मेरे गले का स्पर्श तो राम जी की भुजा ही करेगी, तेरी तलवार में साहस है और सीता के गले का स्पर्श करेगी? क्रोध में सीता जी ने कहा चंद्रहास हरमम परितापा, हे चंद्रहास, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम है, हे चंद्रहास मेरा कष्ट दूर करो, अब तुम ही रावण के गले को स्वयं काट दो, अथवा हे चंद्रहास, हे चंद्रमा के समान मुस्कान वाले राघवेंद्र सरकार, अत्यंत शीघ्र रावण के गले को काट कर समाप्त कर दीजिए, भारतीय नारी के अपमान का बदला ले लीजिए। शीतल निशितव 80 वर्ष धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। हे प्रभु, आपके तलवार की धारा भी शीतल चंद्रमा के समान है, उठाइए तलवार, काट दीजिए राम के गले को। इधर हनुमान जी को एक धर्म संकट है कि लंकिनी ने कह दिया कि लंका जलाइए, प्रभीषी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशले पूरे रह, प्रभीषी नगर कीजे। हमारे मित्र कमिश्नर हैं, बड़े प्रिय हैं कमिश्नर साहब मुझे, राम सूरत दुबे, इनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे कक्षा में, एक साथ। तो आज लंकिनी ने कहा कि नगर में प्रवेश करके सब काजा, तो हम बता रहे थे कि स और श, व और ब, र और ल, ड और ल, इन चारों में अंतर नहीं मानते अलंकारिक। डलयो डलयो रलयोश्चैव व वयोः सशयोस्तथा अभेद में सामिच्छन्ति अलंकार विदो जनाः इत्यलंकार सर्वस्वे। तो अलंकारिक व और ब में अंतर नहीं मानते, स और श में। तो शब था तो उसको अलंकारिकों ने क्या बना दिया, सब। लंकिनी ने कहा मेरा शव काज भी कर दीजिएगा, मेरा दाह संस्कार कर दीजिएगा।
पर हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर है गर्भगृह, उसको छोड़कर उसको मत जलाइएगा। इसलिए हनुमान जी विभीषण के घर को नहीं जलाएंगे क्योंकि वो रामायुध से अंकित है, धनुष्मान से। पर हनुमान जी का धर्म संकट ये है कि राम जी ने तो मुझे लंका जलाने का कोई संकेत नहीं दिया है, कोई इंडिकेशन नहीं दिया, मैं क्या करूंगा? लंका जलानी आवश्यक है। तब तक संयोग देखिए, सभी राक्षसियां जग रही थी, विभीषण की बहन त्रिजटा जी सो रही थी, वो जगी। सीता जी को धमका रही सभी राक्षसों को मना किया, तुम लोग सीता जी को धमकाओ नहीं। क्यों? अरे मैंने आज एक सपना देखा है। क्या देखा? बोले सपने बानर लंका जारी। मैंने देखा है कि सपने में लाल मुंह वाले एक बानर ने लंका जलाई। हनुमान का बस हो गया संकेत, अब लंका जलानी है। सोचा लंका ही जलाऊं और कुछ करूं? कहा नहीं, जातु धान सेना सब मारी। उसने राक्षसी सेना का वध भी किया। रे कहा बहुत अच्छा रहा, अब तो चकाचक। सोचा कि इसकी कोई अवधि भी है। त्रिजटा कहती है यह सपना मैं कहूं विचारी, होई सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूं विचारी, होई सत्य गए दिन चारी। यह सपना। त्रिजटा ने कहा यह सपना मैं विचार कर कह रही हूं। क्या? बोले हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन नहीं, यहां दिन चारी मन होता सूर्य नारायण दिने चरती इति दिन चारी। अगले दिन सूर्य नारायण के अस्त होते होते इसी सत्य को हो जाना चाहिए। हनुमान जी का बहुत अच्छा ठीक समय दिया है, अब बहुत चकाचक रहेगा, समय बहुत अच्छा दिया। अब हनुमान जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे लंका को अग्निसात करनी है। अब तीसरी घटना देखिए। तब तक सीता जी 5 लोगों से अग्नि मांग रही हैं। सीता जी ने पहले त्रिजटा से कहा, हे त्रिजटा मां मेरे लिए चिता बना दीजिए। आन काठ रच चिता बनाई। त्रिजटा ने कहा उल्टी गंगा बहा रही हो? कभी माता अपनी बेटी की चिता लगाती है क्या? जब आपने मुझे मां कह दिया, मां तो विपत्ति संगिनी तैमोरी, तो कौन ऐसी दुष्ट मां होगी जो अपनी बेटी की चिता लगाएगी? मैं आपकी चिता नहीं लगाऊंगी। ब्रह्मा से मांगा, तुम अग्नि दे दो। ऋषिगणों से मांगा, तुम तारागण हो आ जाओ जल जाऊं। चंद्रमा से कहा, पावक मैं शशि, तुम अग्नि दो। चंद्रमा ने कहा, मैं तो सुधाकर का नहीं, तुम अग्निमय भी हो। तेज है अग्नि का, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तुम दे दो अग्नि। चंद्रमा ने कहा, मैं नहीं अग्नि दे सकता। अंत में अशोक से कहा, तुम मुझे अग्नि दे दो भैया, तुम मेरे भैया हो, मैंने तुमको राखी बांधा है। सुन हो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। हे अशोक, मेरी प्रार्थना सुनो, अग्नि दे दो। न 5 लोगों से अग्नि मांगा, मानो सीता जी करें मैं अग्नि में चले जाऊं और वास्तविक सीता जी को प्रकट कर देती हूं। अब
सीता जी ने कहा तुम पागल मत बनो, राक्षस विनाश के पहले मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर ना। एक व्यक्ति आज फोन पर पूछ रहा था कि सीता जी की अग्नि परीक्षा कहां क्यों हो गई। मैं उन्हीं से प्रश्न करता हूं अग्नि परीक्षा हुई कहां? सीता जी की अग्नि परीक्षा कहां हुई? कहां लिखा है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई? सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, बल्कि अग्नि से सीता जी की वापसी हुई थी, प्रत्यागमन हुआ था, अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। सीता जी को जो भगवान ने अग्नि में रखा था उनका प्रत्यागमन हुआ था, उनको लाया गया था, अग्नि परीक्षा नहीं। तो 5 लोगों सीता जी ने अग्नि मांगा। अब हनुमान जी ने कहा अब मुद्रिका दे देनी चाहिए। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, डार तब। वृक्ष के पल्लों में हनुमान जी छिपे हैं। अब धीरे से मुद्रिका उगल दिया। डालना माने उगलना, क्योंकि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल ढीला ढीगे अचरज नाही, जल ढीला ढीगे अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी मुख में लिए थे, उगल दिया। सीता जी ने उठा लिया, देखा राम नामांकित, राम नामांकित सुंदर, कहां से आई मुद्रिका? तब हनुमान जी ने मधुर वचन में उत्तर दिया। मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। अब राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। यहां वाल्मीकि रामायण ने बहुत अच्छा कहा, हनुमान जी को धर्म संकट है कि सीता जी से किस भाषा में बात करें। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्, रावणं मन्यमानमा सीता भीता भविष्यति। यदि मैं ब्राह्मण की भांति संस्कृत में बोलूंगा तो सीता जी मुझे रावण मान लेंगे, क्योंकि रावण सीता जी से संस्कृत में बात करता है। रावण 2 भाषा जानता है, संस्कृत और तमिल, और सीता जी भी लीला में 2 भाषा जानती हैं। सीता जी तमिल नहीं जानती लीला में, ये लीला कर रही नहीं सीता जी। सीता जी जानती भी तो बोलती नहीं। सीता तमिल नहीं बोलती, 3 भाषा में सीता जी बोल सकती हैं, या तो अवधी, या मैथिली, या संस्कृत। अब रावण न तो अवधी जानता है न मैथिली जानता है बेचारा। इसे रावण और सीता जी की वार्तालाप का जो माध्यम है क्या है? संस्कृत। तब हनुमान जी ने सोचा कि इनसे संस्कृत में बोलूंगा तब तो सीता जी मुझको रावण जान ही लेंगी, तब काम गड़बड़ हो जाएगा, मुझसे बात नहीं करेंगे, डर जाएंगे। तो क्या करूं? अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत्। अब मुझे अवधी या मैथिली में बोलना है, मनुष्य की भाषा में बोलना है, देव भाषा में नहीं। तो टीकाकार कहते हैं अथ कस्याम भाषायाम, हनुमान जी किस भाषा में बोलेंगे? अब मैथिल्याम वा अवध्याम वा। अब हनुमान जी या तो मैथिली में बोले या तो अवधी में बोले। क्या नहीं, मैथिली में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सीता जी की ससुराल के दूत हैं। देव्या ससुरालय दूतत्वा। हनुमान जी सीता जी की ससुराल के दूत हैं, राम जी के दूत हैं। तो राम जी के दूत है, तब अवधि में ही उन्हें बोलना पड़ेगा।
तब हनुमान जी ने सीता जी से अवधि में बात की, शुद्ध अवधि में, बहुत सुंदर प्रारंभ किया। अरे मावा प्रणाम, यहीं से प्रारंभ, मावा प्रणाम। हमारे यहाँ आदरणीय महिला को मावा बोलेंगे, प्रणाम मावा। रामचंद्र जी वनवास आए, महाराज दशरथ के बड़ा पुत्र रामचंद्र जी वनवास में आए, उनकर पत्नी आप हरण रावण के है। रामचंद्र जी ढूंढत आ गए तो हम उन्हें मिले। सुग्रीव सुनकर मित्रता भई माता जी। राम जी बाल के मारे, सुग्रीव जी के द्वारा हम सब भेजा गए। हम मावा एक छलांग में 100 योजन सागर पार के आ गए। तुहार मास माई, आज तुम्हें मिलके हम गदगद हो गए मावा। विश्वास कर महतारी, ऋषिया जी मावा। इतना अवधि में जब हनुमान जी ने कहा, तब सीता जी जान गई कि मेरे प्राणधन राम जी के दूत हैं। तुरंत गदगद सीता जी, कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तब सीता जी को विश्वास हो गया कि मेरा ये तो मेरे प्रभु का दूत है, नहीं तो और कोई अवधि बोल ही नहीं सकता। हरि जन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन कुल कावल खाड़ी। हरि जन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन कुल कावल खाड़ी। हनुमान जी को अपने प्रभु का सेवक जानकर माता जी बहुत प्रसन्न हुई। यहां हनुमान जी ने सीता जी को 9 बार माता कहा। रामदूत मैं मात जानकी, मैं राम जी का दूत हूं। सीता जी ने कहा क्या प्रमाण है, आप बताएं। सीता जी ने कहा यदि तुम राम जी के दूत हो, एक बात बताओ, रामचंद्र जी मुझे किस नाम से बुलाते हैं? क्योंकि पूरा भारतीय लोग अपनी पत्नी का सीधा नाम नहीं लेते। ये तो आज करके धूमकेतु लेने लगे हैं। ये भारतीय हैं ही नहीं, अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं ससुर सब धूमकेतु। हाँ क्या, न यहाँ के न वहां के। शास्त्र का नियम है, पत्नी का नाम यदि पति लेता है तो उसका आयु घट जाता है। पत्नी भी पति का नाम नहीं लेती। ये मनु की आज्ञा है। आत्म नाम गुरोर नाम नामात कृपणस्य च, श्रेयस कामो न गृहिणीयात् ज्येष्ठापत्य करत्रय। अपना नाम, अपने बड़ों का नाम, अत्यंत पापी का नाम, बड़ी संतान का नाम और पत्नी का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं। एक बार किसी विदेशी ने मुझसे पूछा, इंग्लैंड में पूछा, क्या आपके भारतीय बड़े मूर्ख होते हैं? मैं क्या क्यों मूर्ख होते हैं? कहा आपके भारतीय लोग जो हैं अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते। हम कहा बिल्कुल ठीक करते हैं। क्यों? हमने कहा यही तो बात है, तुम्हारे यहां तो स्त्री भोग का साधन है, पर हमारे यहां पत्नी आत्मा होती है पति की। और आप बताओ, आत्मा का कोई नाम होता है क्या? आत्मा का कोई नाम होता है? तो जो लोग आज पत्नियों का नाम लेते, जान लेना चाहिए वो आत्मा नहीं मानते। उनको क्या मानना है? तो क्या कहे बात, तो जो कुछ हो रहा भगवान ही जाने। सब भगवान रक्षा करें, क्या कहेंगे। हमारे यहाँ तो बस इतने कहने में पर्याप्त हो जाता था। कितनी आत्मीयता थी पहले, कितनी आत्मीयता थी। आत्मा का त्याग नहीं होता। इसीलिए मित्रों, हमारे यहां पत्नी का त्याग नहीं होता था। ये परंपरा कहां से आप जान लें।
कहां से आई परंपरा? पत्नी का त्याग हमारे यहां नहीं किया जाता था। आज डाइवोर्स के पूरे पूरे केस भरे रहते हैं। वहां तीन बार कहने से विवाह, 3 बार कहने से निकाल देना, ये कोई तरीका हुआ? जहां भोग प्रधान संस्कृति है वहां के नियम है। हमारे यहाँ पत्नी आत्मा है, पति परमात्मा है। पत्नी पति से अलग नहीं हो सकती। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तक जाए। तो मित्रों, यहां 9 बार भगवान राम, सीता जी ने कहा यदि तुम दूत हो राम जी के, तो राम जी मुझे क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा आपको राम जी जानकी कहते हैं। मैं उनको क्या कहती हूँ? आप उनको करुणा निधान कहती हैं। राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। 9 बार हनुमान जी कहेंगे रामदूत में मातु जानकी 1, यह मुद्रिका मातु में आनी 2, मात कुशल प्रभु अनुज समेता 3, जन जननी मानव जीवना जननी 4, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर जननी 5, कप के हृदय धीर धर माता 6, और जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान जननी 7, अब हिमात में जाऊं लिवाई 8, कछुक दिवस जननी धर धीरा 9 बार हनुमान जी ने सीता जी को माता कहकर 9 दुर्गा की पूजा कर डाली। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा की जब पूजा कर ली, 9 बार माता कह दिया, तब सीता जी के मन में वात्सल्य आ गया। और अब वेदवती के मुख से असली सीता जी, अग्नि वाली सीता जी अब बोल रही हैं। हैं सूत सब कपि सब, तुम ही समान, जातु धान अति भट बलवान। अरे बेटे, सुत बेटे, सभी बंदर तो तुम्हारे समान होंगे। अरे कहा महतारी हमको कम समझी हो, हम कम ही का, मैं कम नहीं हूं। दिखाऊं आपको? हाँ बेटा एक बार दिखाओ तो। मोरे हृदय परम संदेहा, तब तक तो सुनी कभी प्रकट की निजे, तुरंत प्रकट करक भूत्राकार शरीरा, समर्थ भयंकर रणधीरा, जय स्तुति बोलो रामो, लक्ष्मणश्च महाबलः राजा चैत सग्रवो, राघवेण विपालितः, दाचोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामश्चाकृतक्रमणः, हनुमान् छत्र सैन्यानां निहन्ता मार्ताण्डः, न रावण सहस्रमे युद्धे प्रतिबलं भवेत्, शिलाभिश्चः प्रहृतः पादपैश्च सहस्रशः, अर्दयित्वा पुरीं लंकां विभाज्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विष्टां सर्वरक्षाम्। हनुमान जी महाराज ने जब दिखाया कनक भूधराकार शरीरा, तो सीता थी गदगद। वाह बेटा, अब ठीक है, तो चकाचक है, बिल्कुल ठीक। सीता माता आप चिंता मत करें, इन शत्रुओं को क्षण भर मसल दूंगा मैं, और नहीं तो प्रेम लंका में, लंका को मसल कर सभी राक्षसों को देखते देखते जाऊंगा मैं। आपको मैं ले जा सकता हूं पर नहीं ले चलूंगा।
राम जी को लाऊंगा, चिंता मत करिए। तब सीता जी ने कहा, बेटे अब लो आशीर्वाद का पिटारा, आशीष दी है राम प्रिय जाना, हो तात बल लील, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होता बल से अजराया मार गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छग, अगर हमार गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, मेरा भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। 7 आशीर्वाद दिया माता जी ने, 7 आशीर्वाद। बेटे तुमने 7 काम किए हैं, धन्य हो बेटे। बलवान भव, शीलवान भव, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर मन तुम्हारे में वृद्धता नहीं आए, अमर हो, गुणनिधि बनो, राम जी प्रेम करें और राम जी कृपा करें। 2 वरदान और कब 2 वरदान रावण के मरने के पश्चात, गदगद हनुमान जी में मानो 7 धातु आ गए, नया जन्म हो गया। हनुमान जी ने कहा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, आय हाय हनुमान, आहा। बच्चों को आप देखेंगे, बड़े से बड़े घर का बच्चा हो तो आजकल की मम्मियां मार मार कर उसको ठीक रखती हैं, पर वास्तव में बच्चे को मारना कभी नहीं चाहिए। और जो बच्चा मार खाता बहुत जिद्दी हो जाता है, प्रतिभावान नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आप मेरी प्रतिभा से परिचित हैं, कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि मैंने लड़कपन में कभी मार खाई नहीं, मैं जानता ही नहीं कैसे मारा जाता है, मुझे नहीं पता कैसे मारा जाता है, कैसे लड़के को लोग मारते होंगे, मुझे नहीं पता है। इसलिए बच्चे को मारना कभी नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा बच्चा हो, पर वस्तु देखकर उसे भूख लगती। कहते हैं ना, बच्चों की आंख में भूख होती है। हनुमान जी ने फलों को देखा, कहा मां भूख लगी है, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, मुझे भूख नहीं भूखा लगी है। लागी देख सुंदर फल रूखा। मां ने कहा, बेटा इस वन की तो रक्षा कर रहे हैं राक्षस। अरे कहा, तिनकर भय माता मोहि नहीं, मुझे इनकी डर नहीं, आप प्रसन्न रहें। तब सीता जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 17 देखिए आप। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेऊ जानकी जाहू। जाओ बेटा, क्या करूं? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। बड़ी अच्छी बात बेटा। इस दोहे का अर्थ देखिए, यहां हृदय शब्द को पहले ले आइए। हृदय रघुपति चरण धरी,
एक काम करो बेटा, वैष्णव बिना नैवेद्य के फल नहीं खा सकता। तुमको नैवेद्य करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ माँ, कैसे करूं? कहाँ भोग लगाऊं? बोले तुम्हारे हृदय में जो राम जी के चरण हैं। यहां चरण शब्द आदर अर्थ में है, ध्यान रखिएगा। चरण शब्द आदर अर्थ में है। चरण का अर्थ चरण नहीं होता यहाँ आदर, जैसे स्वामी चरण है, स्वामी चरण, गुरु चरण, श्री चरण। चरण माने आदर। अब अर्थ क्या होगा? अपने हृदय में वर्तमान आदरणीय रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी जो विराजमान हो रहे हैं, उन्हीं को नैवेद्य लगाकर, अपने हृदय में वर्तमान रामचंद्र जी को नैवेद्य लगाकर मधुर फल खाओ। मधुर फल, क्योंकि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसीलिए हम लोग तुलसी की माला पहनते हैं गले में। गले में तुलसी की कंठी इसलिए पहनी जाती है। देखो भाई, हम तो सही कहते हैं, तुलसी की कंठी क्यों पहननी चाहिए? कबीरदास ने एक बात कही, कबीर कुतुआ राम का मोतिया मेरो नाम, गले राम की साकड़ी, जित खींचे तित जाऊं। हम कबीर कुतुआ राम का, कबीरदास जी कहते मैं राम जी का कुत्ता हूं, मेरा नाम है मोतिया। भाव यही है, कुत्ते तो सभी हैं मित्रों, भोगे हुए भोगों को सब खाते रहते। संसार का, ये संसार का क्रम है। पर एक कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक फालतू। फालतू कुत्ता कौन होता है? जिसके गले में पट्टा नहीं रहता। और पालतू कुत्ता कौन? जिसके गले में पट्टा रहता है। तो कंठी ही ये पालतू, यही पट्टा है। तो हम लोग तो भगवान के पालतू कुत्ता हैं। हम जानते हैं कि पालतू कुत्ता क्या करता है। कहीं जब भटकने लगेगा तो मालिक जंजीर पकड़कर खींच लेगा। उसी प्रकार जब हम इस संसार में भटकने लगेंगे और गले में तुलसी की माला पड़ी रहेगी, किसी तुलसी की कंठी को पकड़ के राम जी अपनी ओर खींच लेंगे, हमें विश्वास है। इसलिए हनुमान जी ने प्रणाम किया। माता जी ने कहा प्रभु को नैवेद्य कर देना। ठीक है, चले वो नाय सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तो रही ना। फल खाया हनुमान जी ने प्रेम से, तोड़ने लगे रहे तहां बहुबत रखवारे, रक्षकों को मारा, कछ जाए पुकारे, प्रेस रिपोर्टर्स को नहीं मारा। जाओ सिद्धारी धूरी, कछ पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल। कुछ को मारा, कुछ को मसला, कुछ धूल मिलाया, कुछ जाके रावण क्या कहते हैं, क्या बात है? अरे कहा सरकार मरकट है। बांदर नहीं कहा, मरकट है। मरकट माने जो मारता भी है काटता भी है। मारे तो काटे थी मरकट है, ये मारता भी है काटता भी है। हमारी अवधि में ये मरतबा कटबा ये दोनों काम करता। मारता भी है, दांत हाथ से लात से मारता, दांत से काट लेता, आनंद करता। हाथी ने तो हाथी मारे, घोड़े से छगारे घोड़े, रथन सरस बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकट चाहे, हरानी फौजे बहरानी चाप धान की,
बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे रीति साहिब सिलान की। अरे लामी लुम लपट झपट पटकत फट देखो देखो लखन अरन हनुमान बलवीर बजरंग बली के आनंद कर दे। मेघनाद आ रहा है। मेघनाद से हनुमान जी का युद्ध होगा। मेघनाद मांसाहारी है, हनुमान जी शाकाहारी हैं। मेघनाद फलाहारी है, माने मांसाहारी है, हनुमान जी फलाहारी हैं। मेघनाद व्यभिचारी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। मुठ का मार चढ़ा कर जाइए, एक मुठ का खींच कर लगाया। कोक काफी पीने वाला मेघनाद चक्कर आ गई, एक क्षण के लिए मूर्छित। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र को मान लेता हूं, ठीक रहेगा, चलो मान लो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र मान लिया, मूर्छित हो गए। पर मेघनाद मूर्ख है ना। मेघनाद ने कहा एक काम करो, अब हनुमान जी को नागपाश में बांधना है। तो बंधन कहां है? मेघनाद ने सभी से कहा, सब राक्षस वहां ब्राह्मण थे, सब अपना अपना जनेऊ दे दो। बिना जनेऊ को ब्राह्मण को एक भी क्षण नहीं रहना चाहिए। और दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का, विशेषकर इधर रोहेलखंड वाले ब्राह्मणों का, बुरा मत मानिएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को देख रहा हूं, 99% ब्राह्मण लोग आज जनेऊ नहीं पहन रहे हैं। अरे यार, ये जनेऊ नहीं है, ये भारत की एकता के 3 तागे हैं। ये 3 तागे हैं। 3 तागे, एक सत्य का, एक अहिंसा का, एक त्याग का। इन्हीं 3 तागों से भारत बंधा हुआ है मित्रों। जो ब्राह्मण जनेऊ से परहेज करता है वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। इसे हम तो त्रिदंडी सन्यासी हैं। देखिए, हम त्रिदंडी सन्यासी, फिर भी यज्ञोपवीत पहनते हैं। यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। ये देखिए यज्ञोपवीत हमारा, मैं चैनल पर भी दिखा दे रहा हूं। यज्ञोपवीत त्रिदंडी सन्यासी भी धारण करता है। आज सबने अपना अपना जनेऊ दे दिया। उन्हीं जनेऊ का बनाया नागपाश राम मेघनाद ने। और जो हनुमान जी को बाधा, हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र समाप्त। नियम है, ब्रह्मास्त्र पर यदि कोई दूसरा बंध किया जाए तो समाप्त हो जाता है। हनुमान जी स्वस्थ। जय श्री राम। क्या बोले हनुमान जी? जय श्री राम। जरा जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। अब मेघनाद डरा। मेघनाद ने कहा, हनुमान जी अब मेरे पापा से बताएंगे तो मार डालेंगे। पापा रावण कहेगा, ससुरो मूर्खता से ब्रह्मास्त्र समाप्त कर दिया। हनुमान जी, मेघनाद ने कहा, जो चाहिए वो सेवा करवा लीजिए हनुमान जी, मेरे पापा से मत बताइएगा। तो कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम गधे हो, गधे मजूरी करो। क्या? बोले हमको ले चलो लाद करके अपनी पीठ पर, सब जने झूला झूला कर ले चलो, चकाचक आनंद रहे सभा में। कहा ठीक है। सब राक्षस का चलो हनुमान जी को पकड़ो, उठा लो और हिलाते हिलाते ले चलो। अब हनुमान जी को ले रहे हैं। हनुमान जी को अपराध, जब व्यक्ति झूलते झूलते जाता तो नींद बहुत बढ़िया आती। हनुमान जी को झुला रहे राक्षस, और देवता बढ़िया धुन बोल रहे हैं। देवता बोलते हैं, हाथी घोड़ा पालकी जय अंजना लाल की। कन्हैया लाल मत बोलना। देवता बोले, हाथी घोड़ा पालकी जय अंजना लाल की, जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा जय अंजना लाल, हाथी घोड़ा पालकी जय अंजना लाल की, पालकी जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय अंजना लाल की, हाथी घोड़ा जय अंजना लाल की। बोलो अंजनानंद वर्धन प्रभु की जय। रावण की सभा में ले आए हनुमान जी, फ्रेश हो गए, नींद पूरी हो गई उनकी, बिल्कुल मुख पोंछा हनुमान जी ने, मस्ती आनंद से तरंग में आ गए हनुमान जी, बिल्कुल मुस्कुराने लगे। रावण देखा है, इसको डर नहीं लग रहा है?
रावण ने कहा तो कहां क्या है, किसके बल से तुमने नगर जाड़ा वन उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। रावण ने कहा तुम मेरा बल नहीं जानते? हनुमान ने कहा जानता क्यों नहीं, सहस्रबाहु वाले युद्ध में आपको मैंने अपनी सीरीज घोषित किया गया था, जानता हूं। मैंने रावण का नियम था कि जहां जहां लात खा के आता था ना, वहां भी विजय का डंका बजवाता था। लंका में झूठ बोलकर आता था, खा के लात और डंका बजवाता था विजय का, और एकांत में मंदोदरी से मलहम पट्टी करवा लेता था ससुरा। बहुत दुष्ट। अब आज हनुमान जी पूरी पोल खोल रहे हैं, नहीं जानते? हनुमान कहा चच्चू आपको जानता हूं मैं, सहस्रबाहु वाले युद्ध में आपको मैंने अपनी सीरीज घोषित किया गया था। और एक और बताया, अरे बाली वाले युद्ध में आपको चैंपियनशिप मिली थी, चैंपियन ट्रॉफी मिली थी आपको। बता दिया कि जब बाल आपको बांध के लाया था, अंगद के पालने में डाल दिया था, पालने के पास, तो अंगद तुम्हारे 10 मुखों में क्रम से सू करता था। अंगद 10 मुखों तुम्हारे क्रम से नियम बना रखा था उसने। तुम वही हो ना? अरे काहे तो बानर सब कुछ जान गया है, पूरा पोल खोल दिया। अच्छा बताओ तुमने क्यों मारा राक्षसों को? कहा पहले उन्होंने मारा फिर मैंने मारा। मारने में किसी ने कोर कसम संकोच नहीं किया, परंतु इतना ही है, उनकी मां मंदोदरी है, मेरी मां मैथिली। उनकी मां ने उन्हें मरने का शाप दिया, मेरी मां ने मुझे अमर होने का आशीर्वाद दिया। तुम एक काम करो रावण, तुम भगवान का भजन करो। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका चल राज तुम करहु। रावण के प्रति बहुत विनय किया। हनुमान जी ने यहां तक कहा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। अब आप बताओ, क्या रावण को हनुमान जी स्वामी कहेंगे? यहां हम लोग अर्थ नहीं समझ पाते। इस स्वामी शब्द का अन्वय है कुमारक गामी से। हनुमान जी ने क्या कहा? हे कुमारक गामियों के स्वामी। ये राक्षस ससुर सब कुमारक गामी, उनके तुम स्वामी हो। हे कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षसों के स्वामी रावण, आतंकवादियों के सरगने, ये सभी राक्षस मुझे मारते हैं। तो जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। इतना ही हुआ, उनके मारने से मैं नहीं मरा और मेरे मारने से वो चुकनी हो गए। उनके नमौरा छुप गया, तो क्या करूं मैं? क्या करूं? अब मेघनाद ने मुझे बांधा है, ये समझ लो अपराध अधिक हो रहा है। रावण ने कहा मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं। हनुमान ने कहा बना लो ना, कुछ न कुछ तो फूंकना पड़ेगा। या तो तुम्हारा कान फूंकूंगा, नहीं तो तुम्हारा मकान फूंकूंगा मैं। रावण ने कहा एक काम करो, ये तुम्हारी पूंछ अधिक हो रही है, ये यदि कट जाती तो मैं गुरु बना लेता। हनुमान ने कहा मेरी क्यों कई गड़बड़ है ना पूंछ वाली, अब तुम्हारे हाथ और गड़बड़ियां हैं क्या? बोले तुम्हारे पास 20 कान हैं, तो मैं सोच रहा हूं किसमें मंत्र फूंकूं। ये तुम्हारे 9 सिर टूट जाते तो मुझे अच्छा लगता कि एक कान में मैं दाहिने कान मंत्र दे देता। अरे कहे बहुत अनसिविलाइज्ड मंकी है, इसके बांट दो, प्राण दंड दो, मृत्यु दंड का आदेश। तब तक विभीषण ने आकर कहा अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह नहीं दिखा पाओगे, दूत वध्य नहीं होता, राजदूत को मारा नहीं जाता।
अच्छा ऐसा करो, इसकी पूंछ में तेल और घी से डूबे हुए कपड़े बांधकर आग लगा दो। हनुमान जी का सरस्वती जी ने कर दी सहायता, चकाचक है। बांधो बेटा। पूंछ बांधी जाने लगी। पूंछ बांधते थे वो छोटी होती थी, बांधते गए छोटी होती गई, बांधते गए छोटी होती गई, बड़ी होती गई, बांधते गए बड़ी होती गई, बांधते गए बड़ी। जितना जितना बांध के छोटी करना चाहे बड़ी, इतनी बड़ी पूंछ हो गई हनुमान जी की कि लंका की पूरी घी और तेल की मंडियां समाप्त हो गई, पूरे कपड़े समाप्त हो गए। इन मूर्खों केवल पहनने वाले कपड़े बचे, बस सब समाप्त हो गए। जो पहन रखा था माताओं ने, इन्होंने सब वही बचे, सारे कपड़े समाप्त हो गए। और पूंछ बढ़ती रही। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ है कब केला। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ गिरत केला। बाढ़ी पूछ गिर कपि खेला। पूछ बड़ी छोटी हो ही नहीं रही है। अब अग्नि लगाई गई, प्रहस्त ने आग लगाई। हनुमान जी निबुक चढ़े कब कने कटारी, बंधन से भगवान हनुमान छूट गए, उछलकर स्वर्ण के तालिका पर चढ़ गए। भगवान ने प्रेरणा की, 49 वायु चल पड़े। हरि प्रेरित ही अवसर चले अमृत, अट्टहास कर गर्जन के हनुमान जी ने जय तत् बलो राम लक्ष्मणश्च महाबलः राजा चैत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणा हनुमान छत्र सैन्यानां निहंता भारतात्मजः नरायण सहस्त्रम में युद्धे प्रज्वलम भवति शिलाभीष्ट प्रहृतः पादपैश्च शस्त्रः अरदयित्वा प्रेम लंकाभिवादे मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विष्टां सर्वदा। महाराज हनुमान जी महाराज अग्नि लगा रहे हैं। एक मंदिर से दूसरे, एक घर से दूसरे घर पर, मंदिर से मंदिर चढ़ जाए, मंदिर पर चढ़ते हैं, उनसे सटे हुए घरों में आग लगा देते हैं। सारे घर को एक क्षण में बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिवे को कादर्शना पसारी है। कैधो तुलसी सुरेश चाप, कैधो दामनी कलाप, कैधो चली नैत्य प्रसाद सरिहारी, कैधो व्योमवीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर सुवीर तलवार सो भारी है। देख जात धानी अकुलानी कहे, अरे कानन उजारी अब नगर प्रजारी है। सारी लंका को जलाने में हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। इधर क्या हुआ, सीता जी अग्नि में है। सीता जी ने कह दिया, अग्नि मैं रानी हूं, तुम मेरे पुरोहित हो। एक भी रोआ यदि हनुमान जी की पूंछ का जला तो भला नहीं होगा, समझ लेना। सीता जी ने रोक दिया। हनुमान जी की पूंछ का एक भी रोआ नहीं जल रहा है। हनुमान जी जान नहीं पाए, उनको लगता है पूंछ में बर्फ लगी है, वो क्यों देख रहे हैं, पावक जरत देख हनुमंता। उनको दिखाई पड़ रहा कि आग जल रही है, पर उनको उसकी गर्मी का स्पर्श नहीं हुआ। सारा नगर जल रहा है, सारा खाक चल अग्नि। वायु को प्रलयकालीन मेघों को भेजा, रावण ने प्रलयकालीन बादलों को भेजा। कोपित शिकंठ तब प्रलय पयोधि बोलो, भले नाथ ना सकुच सिर नाय माथ कर जोर के बोला, जाओ प्रलय के बादलों, कहो लंकपति लंक बरत बुझाओ वेग, बानर बुझाए मारो महाबारी बोल के, जल्दी करो हनुमान को डुबो दो। अब लगे बरसाने, संजोग क्या बना, ये बरसाते थे पानी और बन जाता था घी चकाचक। हाय हाय, धामपुर वाला घी बन जाता है और अग्नि जलने लगी। ये बरसा रहे हैं पानी, बादल मूसलधार पानी बरस रहा है।
अब वहां मूसलधार घी बन रहा है और अग्नि जलने लगा, जो कुछ बाकी था नमोरा हुआ। स्वाहा महा हाक होनो हनुमान है। सारा नगर जल रहा है, सारी राक्षसियां दौड़ रही, चिल्ला रही हैं, अरे छेरी छोड़ो, घोड़ी छोड़ो, महिषी सब छोड़ो, अरे बकरी छोड़ो, घोड़ी छोड़ो, बच्चों को उठाओ, चिल्ला रहे सब लोग। तात मात सब सुनी, हाथ सुनी पुकारा, यह संकट को यहाँ सुर को हम उगारा। उन्होंने कहा तू ये साक्षात बानर के रूप में शिव जी हैं। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। प्रभीषी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राया। सारे नगर को एक क्षण में जला दिया हनुमान जी ने। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट, इधर से उधर, उधर से इधर एक। और हमारे बाबा कहा करते थे पितामह जी कि उलट पलट। शनिश्चर को रावण ने उल्टा करके सिर नीचे चरणों पर करके रखा था और स्वर्ण का प्लस्टर कर दिया था। हनुमान जी ने देखा क्या ऊपर से सोने के प्लस्टर ऊपर क्या है, वो बहुत बड़ा है, समतल नहीं, ऊपर उठा क्या है, ये कोई सोने की विशेष बात है क्या? सोचा कोई विस्फोटक है क्या है? हनुमान जी ने मार दिया लात से, तो सोने का प्लास्टर टूट गया। देखा तो शनिश्चर बेचारे, शनिश्चर ने कहा हनुमान जी अरे मेरा सिर ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दिया। कहा क्या वरदान मांगे? हनुमान जी का मैं कुछ वरदान नहीं मांगूंगा। शनिश्चर ने कहा मैं लंका को देख रहा हूं, लंका अपने आप जलेगी अब, और मैं आपको वरदान देता हूं कि शनिवार के दिन जो व्यक्ति चमेली के तेल में सिंदूर डुबोकर आपको चढ़ाएगा, उसको शनि की पीड़ा नहीं व्यापेगी। मैं वरदान देता हूं आपको। तो आनंद कर लिया। कूद परात पुन सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद रहे हैं। ये पूंछ की लीला है हनुमान जी की, क्योंकि ये पूंछ है कौन? इतनी पूंछ जो बढ़ रही थी हनुमान जी की। हनुमान जी शिव जी हैं, और जब शिव जी आ रहे थे पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी। पार्वती ने कहा मैं भी चलूंगी। हम चल बई हो, हम चल बई तुहार संग हे बाबा, हम चल बई तुहार संग हे बाबा, हम चल वही तुहार संग बाबा, हम चल बई तुहार संग राघव की सेवा दोनों जने करबई। राघव की सेवा दोनों जने करबई। राघव की शोभा दोनों जने मिल निहरबई। दोनों जने राघव की शोभा निहरबई। हो हम नचबई तुहार संग हे बाबा, हम नचबई तुहार संग हे बाबा, हम चलबई तुहार संग हे बाबा, हम चलबई तुहार संग बाबा, हम चलबई तुहार संग। तब शिव जी ने कहा एक काम करो, मैं बनता हूं हनुमान बानर, और पार्वती तुम बन जाओ मेरी पूंछ। तो हनुमान जी बने, शिव जी बने हनुमान जी, और हनुमान जी की पूंछ कौन बन गई? पार्वती जी। और रावण मूर्ख है, पार्वती जी हैं हनुमान जी की पूंछ और उन्हीं को जला रहा है।
तब पार्वती जी को क्रोध आया, कहा ठीक तो है, अब अभी लंका में जला कर ही रहूं, इसीलिए पूरी लंका को पूछ ने जला दिया, खाक हो गई लंका, केवल विभीषण जी का घर छोड़कर। पूछ बुझाई खोई सम धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयल कर दो। हाथ जोड़ा हनुमान जी ने और कहा, मां मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, मात मोह दीजिए कछ चिन्ह, जैसे राम जी ने मुझे दिया मुद्रिका, आप भी दीजिए। तब सीता जी ने चूड़ामणि दे दिया, क्योंकि हनुमान जी पुत्र हैं और पुत्र को श्रृंगार देने में कोई पाप नहीं, इसलिए चूड़ामणि उतारे तब चूड़ामणि उतारे तब दयो, चूड़ामणि उतारे तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान ले रहे हैं, भगवती जी को प्रणाम करके इस पार आए, सुग्रीवाद से मिलकर रघुनाथ जी से मिल रहे हैं और प्रभु को चूड़ामणि दे दिया। और प्रभु ने कह दिया कि बेटे तुमसे मैं उऋण नहीं हूं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नहीं, तुमसे मैं उऋण नहीं हूं, आज जो वरदान तुम्हें मांगना हो मांगो। तब हनुमान जी ने कहा, सरकार यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो अपनी भक्ति दे दीजिए। प्रभु ने भक्ति दी, देवताओं ने पुष्प बरसाया और रामचंद्र जी की विजय यात्रा हो रही। हर श्री राम तब कीन बयाना, हर श्री राम तब कीन बयाना, सगुन भये सुंदर शोभना। सुंदर शकुन हो रहे हैं। सागर पार सेना समुद्र के उत्तरी तट पर, समुद्र के उत्तरी तट पर सेना आज पड़ाव डाल रही है। रावण के यहां समाचार आया, मंदोदरी ने रावण को समझाया, रावण को काहे मानना है। विभीषण समझा रहे हैं कि देखो रामचंद्र जी कोई मनुष्य राजा नहीं है, तात राम नहीं नरभूपाला। परंतु रावण ने यह कह डाला कि ये दोनों जो है माल्यवान और विभीषण मेरे शत्रु का उत्कर्ष कह रहे हैं, मेरे शत्रु की उन्नति की चर्चा कर रहे हैं, इनको हटाओ। विभीषण ने जब नहीं मानी तो अंत में रावण ने क्रोध में आकर विभीषण की छाती पर अस कही कीन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बार। इतना कह करके रावण ने चरण का प्रहार कर दिया, छाती पर, विभीषण की छाती पर लात मारी और अनुज गहे पद बारही बारा। सामान्य अर्थ तो यही है कि विभीषण ने रावण का चरण पकड़ा, पर ऐसा नहीं है, अर्थ यहां और दूसरा भी है। जब विभीषण की छाती पर रावण ने लात मारा, उसी समय रामचंद्र जी को आवेश आ गया और राम जी ने कहा, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, अभी मैं रावण का सिर काट दूंगा। लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरण पकड़े, अनुज माने लक्ष्मण जी,
अनुज गहे पद बारही बार। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़े, नहीं प्रभु अभी नहीं। राम जी ने कहा क्यों, लोग क्या कहेंगे? जो मैं गजेंद्र की चित्कार सुनकर दौड़ पड़ा था, आगे भी कृष्णावतार में द्रौपदी की टेर पर दौड़ पड़ूंगा, वही आज मैं विभीषण मारा जा रहा है, मैं देख रहा हूं, लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं सहन हो रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, जब भक्त बुलाएगा तब ना आप जाएंगे। हाँ, गजेंद्र ने आपको बुलाया था तब आप गए, द्रौपदी जी आपको बुलाएंगी तब आप जाएंगे, पर यहां विभीषण आपको बुला नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बुला रहे हैं विभीषण? यहां लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, अन्य भक्तों की भांति विभीषण स्वार्थी नहीं है। विभीषण यह जानते हैं कि आपने पिताजी के सामने एक वचन दिया है कि आप 14 वर्ष तक न गांव में जाएंगे, न नगर में जाएंगे, न पुर में जाएंगे। आज यदि विभीषण बुलाते, आज यदि विभीषण बुलाएं, तब तो आपको लंका नगर में आना पड़ेगा रावण को मारने के लिए, और जब लंका नगर में आप आएंगे तो आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो विभीषण ये सोच रहे हैं कि रावण भले ही मुझे काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर दे, पर अपने स्वार्थ में मैं अपने प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाऊंगा। अपने स्वार्थ में मैं प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं तोड़वाऊंगा। तब भगवान ने कहा कि विभीषण, तब तो मेरे मित्र हैं विभीषण। विभीषण बहुत सुंदर मनोरथ कर रहे हैं। आहा, आज उन चरणों को देखूंगा जिनसे प्रभु ने अहल्या जी का उद्धार किया था। उन चरणों को देखूंगा जिन्हें सीता जी ने हृदय में लगाया है। उन चरणों को देखूंगा जो मारीच के पीछे दौड़े थे। उन चरणों को देखूंगा जिनकी भरत जी पूजा करते हैं, शिव जी जिनको हृदय में लगाते हैं। बड़े प्रेम से विभीषण केवल 6 क्षण में समुद्र पार कर आ गए। बानरों ने देखा, बानरों ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने कहा राघवेंद्र जी से, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। रावण का भाई आया है मिलने। भगवान राम ने कहा अच्छा तो है। अरे भाई, वो दशानन का भाई है और मैं सहसानन का भाई हूं। रावण दशानन है, विभीषण 10 मुख वाले का भाई है, और मैं, मेरे भैया लक्ष्मण तो सहस्मुख हैं, मैं सहसानन लक्ष्मण का भाई हूं। आने रहो। कहा सरकार, निशाचर की माया नहीं जानी जाती, जान न जाए निशाचर। भगवान ने कहा तुम नहीं जान सकते क्योंकि बानर को नहीं दिखता, पर मैं तो सुधाकर हूं, चंद्रमा, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। चंद्रमा को तो सब कुछ दिखता है, मैं जानता हूं। कहा सरकार, हमारा भेद लेने आया है। राम जी ने कहा हमारे पास जब भेद ही नहीं है, सकल विकार रहित गद भेदा, ते मेरा भेद लेगा क्या? कहा सरकार, ये सठ है। राम जी ने कहा सुधर जाएगा, तुम लोग साथ संत हो, सठ सुधर ही सत्संगति पाई। अच्छा, इसे बांध के रखा जाए। ठीक है, बांध के रखूंगा, पर आने तो दो, आने दो, रखूंगा। हनुमान जी बहुत प्रसन्न। हनुमान जी से पूछा, हनुमानो आप बताओ, विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा सरकार, विभीषण को शरण में क्यों नहीं लेना चाहिए? सुग्रीव ने कहा ये टेढ़ा है। हनुमान जी ने कहा तो एक बात बताइए भगवान, यदि टेढ़े से प्रभु को कोई आपत्ति है, टेढ़े से यदि प्रभु को आपत्ति है, तो लक्ष्मण जी को परशुराम ने टेढ़ा कहा, सहज टेढ़ा नुहरे ने तो ही, फिर भी प्रभु लक्ष्मण को साथ रखते हैं। प्रभु के केस भी टेढ़े टेढ़े हैं, कुटिल कुटिल। प्रभु की भौहें टेढ़ी हैं सरकार, और प्रभु का टेढ़ा धनुष भी है, तो टेढ़ों का तो प्रभु बहुत आदर करते हैं। टेढ़े को सिर पे चढ़ा के रखा है केसों को, इसलिए प्रभु टेढ़े से कभी चिढ़िए मत।
जब इतने टेढ़े आपके शरण में है तो विभीषण भी खप जाएगा सरकार। टेढ़ा टेढ़ा आप यहाँ तो सीधे टीढ़े सबका निर्वाह हो जाता है। दीनबंधु गदगद हो गए। विभीषण ने कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर पंस जन्म सुरता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरता। सहज पाप प्रिय तामस देह, जथा उलूकहि तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस देह, जथा उलूकहि तम पर नेहा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरता। हे नाथ, आपने मुझे बुलाया है? जी मैंने बुलाया है। प्रभु आप मुझे बुलाकर दो प्रतिज्ञाओं को नष्ट कर रहे हैं अपनी। कहां? आपने मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करूं मही, सारे राक्षसों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। और जटायु के सामने प्रतिज्ञा की है, जाओ मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन आए। कुल सहित दशानन साकेत जाएगा। तो सरकार, मैं तो दशानन का भाई हूं और निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है, तो क्या मुझे शरण में लेकर आप अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं तोड़ रहे हैं? हे सरकार, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए दीनानाथ, आप मुझे भी मार डालिए सरकार, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए सरकार। हे प्रभु, मैं यह पाप नहीं लूंगा सरकार। राम जी का नहीं, मैं अपनी दोनों प्रतिज्ञाओं की मैंने रक्षा कर ली। कैसे? बोले तुम कह रहे तुम रावण के भाई हो, नाथ दशानन कर में भ्राता, पर अभी तुम भूल गए हनुमान जी ने तुमको भ्राता कह दिया। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता। अब तुम दशानन के भ्राता कहाँ रहे? अब तो तुम हनुमंत लाल के भ्राता हो गए। और मेरा जन्म निश्चर वंश में नहीं, कहा नहीं। जब तुम हनुमंत लाल के भ्राता हो गए और हनुमान जी मेरे बेटे हैं, तो अब तो तुम्हारा जन्म दिनकर वंश में हो गया, निश्चर वंश में नहीं। धन्य हो सरकार, मैं अब तुमको शरण में ले चुका हूं। तुम लंकेश हो, कह लंकेश सहित परिवारा। लक्ष्मण जी, प्रभु समुद्र का जल लाइए। विभीषण, तुम धन्य हो प्यारे। नरक में वास करना ठीक है, पर दुष्ट संग में नहीं रहना चाहिए। तुम बहुत सहन करते रहे, मैं प्रसन्न हूं आज। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। लो, मैं समुद्र के जल से तुम्हारा अभिषेक करता हूं। एक कल्प तक तुम राजा बने रहोगे। जो संपत्ति अस कही राम, तिलक ते ही सारा। सो मैंने वृष्टि नभ भई अपारा। सो मैंने वृष्टि नभ भई अपारा। सो मैंने वृष्टि नभ भई अपारा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रखना। आज विभीषण की शरणागति संपन्न और जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सिर देने पर दी थी, वही संपत्ति विभीषण जी आज विभीषण जी को प्रभु संकोच करके दे रहे हैं। क्यों? भगवान करे अरे विभीषण ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, तो भी मैं संपत्ति दे रहा हूं। रावण ने केवल 10 सिर दिया था तब मिली थी। आप यहां एक प्रश्न करें तो सोई संपदा कैसे कह दिया? इस समय तो हनुमान जी ने जला दी है। बोले भले हनुमान जी ने जला दी है, पर भगवान ने संकल्प किया है कि जब 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 विभीषण राजा बनेंगे तो सोने की जली हुई लंका फिर वापस आ जाएगी चकाचक, इसी प्रकार उसी प्रकार हो जाएगी। ये प्रभु के संकल्प का बल है। सागर के निग्रह की चर्चा चल रही है। चिंता मत करिए भाई, 10:15 तक मेरी कथा चलेगी, तब तक के प्रसारण चलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सागर के निग्रह की चर्चा चल रही है। सागर को क्या किया जाए? विभीषण ने कहा कि आप समुद्र से प्रार्थना कर लीजिए। इधर लक्ष्मण जी को नहीं भाया। लक्ष्मण ने कहा बिना कारण की बात है, कादर मन कहे कधारा, देव देव आलसी पुकारा, आलसी देव देव कहता सरकार। भगवान का नया विभीषण मंत्रिमंडल में आया है, गड़बड़ मत करो। इसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर। इधर सुख सारण आए हैं भगवान का भेद लेने। बानर का रूप धारण करके रावण के गुप्तचर हैं, पर राम जी के स्वभाव को देखकर इन्होंने अपना कपट छोड़ दिया। बानरों ने जान लिया ये रावण के दूत है, पकड़ा, मारने लगे, नाक कान काटने लगे। उन्होंने शपथ दिया कि नहीं, जो मेरी नाक कान काटे से राम जी की शपथ। लक्ष्मण जी को हंसी आई, दया लगे, रे छोड़ो यार, हटा। चिट्ठी दी जाके दे देना। कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, उस मूर्ख से मेरा संदेश कह देना। क्या कहूं? बोले सीता दे मिलो न तो उदार तुम्हार काल आवा। उदार काल का विशेषण है, सीता जी को देकर मिलो, नहीं तो परम उदार रामचंद्र जी ही काल बनकर तुम्हारे पास आ गए हैं। सुख ने सारी बात कही। राम जी की सेना का बंधन किया। आजकल की प्रतिमा में लिखा है दधमुख केहर निसठ सठ, तो क्या निसठ और सठ राम जी के सेना में थे? ये पाठ गलत है। द्विविधमयंद नील नल अंगदादि विकटासी, गद नहीं, अंगदादि विकटासी, दधमुख के हरि कुमुद गवा जामवंत बलराम। समझा रहा है रावण, सुख समझाए, रावण नहीं मानता। रावण ने लात मारी, शुक्र का शाप पूर्ण हो गया। ज्ञानी मुनि ही, शुक्र नाम का ज्ञानी मुनि ही राक्षस बन गया था। इधर 3 दिन बीत गए, समुद्र विनय नहीं मान रहा है। विनय न मानव चल गए। 3 दिन बीत गए। बोले राम सको तक भय बिनु हो ही नहीं। राम जी को आया क्रोध, लक्ष्मण चाप माने समुद्र, शरण चाशी विशोपमान, सागरम शोषयिष्यामि पद्भ्याम जानतो प्लवंगमः। लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण बाण सरासन जानू, शोषं वारिधि विशिख कृशानु। मैं आग्नेय बाण से सागर को सोख लूंगा। लक्ष्मण, समुद्र ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। सटसन विनय कुटिल से यहां 7 पक्ष दिए भगवान राम ने।
सठ से विनय नहीं करनी चाहिए, सठ है। मैंने प्रेम का प्रस्ताव किया, कुटिल है, कुटिल संप्रीति। मैं नीत कहता रहा, कृपण भी है। ये सोचता कि राम जी मेरा रतन लूट ले जाएंगे, सहज कृपण संसंदन नीति। मैंने ज्ञान कहा, ये ममता रत है जल की। मैंने वैराग की बात की, लोभी है, ये सोचता है कि कहीं मेरे रत्नों पर आक्रमण हो जाएगा। मैं शांति की बात कही, क्रोधी है। मैं अपनी कथा कही कि कामी है, नदियों से चिपका रहता है, नहीं समझ पाया। इतना कहकर प्रभु ने आग्नेय बाण का संधान किया, धनुष चढ़ाया, आग्नेय बाण का संधान, संधाने प्रभु शिखराला। उठी उदधिर अंतर ज्वाला, उठी उदधिर अंतर ज्वाला, समुद्र में ज्वाला ज्वाला भड़की, सागर खलने लगा, मकर सर्प मछली सब खुला गए, जलने लगे जंतु, जरत जन जाने। समुद्र ब्राह्मण वेश में भगवान राम के पास आया, सोने के थाल में मनगढ़ भरकर, प्रभु क्षमा कर दीजिए, सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ तव अवगुण मेरे। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण। प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्हि। मोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब तारण के अधिकार। यहीं देखिए, समुद्र कहता आपने बहुत अच्छा कि मुझे शिक्षा दी है, क्योंकि ढोल ढोल बजाने वाले लक्षण है यहाँ पर। ढोल माने ढोल बजाने वाले, गंवार माने असभ्य लोग, संस्कार शून्य लोग, शूद्र शुचाद्रात जो चिंता से अपना संतुलन खो चुके हैं, पशु और नारी, इनको शिक्षण देना चाहिए। ताड़नम शिक्षणम कौटिल्य कहते हैं, ताड़नम शिक्षणम, इनको शिक्षा देनी चाहिए, यही इसका अर्थ है, इनको शिक्षा देनी चाहिए। नारी को पीटने की बात नहीं कही गई। और सरकार, मुझ में पांचों गुण आ गए थे। मैं ढोल की भांति जो शब्द कर रहा था, मैं गंवार हूं, मैं आचरणहीन होने से चिंता से द्रवित हूं, मैं पशु प्रवृत्ति का हूं, धर्महीन हूं, नारियों का चिंतन करते करते मैं नारीमय हो चुका हूं, तो मुझे शिक्षा देनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। अब कृपा करें, भगवान का अच्छा बताओ, कैसे 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 ये सेना उतरे। कहा नल नील, नील नल को, नल नील को आशीर्वाद मिला है, इनके स्पर्श करने से पत्थर तैरेंगे। मैं बहाऊंगा नहीं पत्थरों को, आप बधा दीजिए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले खलों को मार डालिए, नरखर मनुष्य खल जो हैं आचरणहीन, उनको मार डालिए। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुमते हरि राम रणधीरा। समुद्र की पीड़ा देखकर भगवान ने उनको तुरंत दूर की, पीड़ा दूर की। सागर प्रसन्न हुआ, सागर ने भगवान को अपना सब कुछ सुनाया चरित्र। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति, यह मत भायु, यह चरित कले मलहर जखामति, दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गण, तति सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ तज सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ। सकल सुमंगल दायक रघु
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल। यहां देखे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी का यह गुणगान संपूर्ण सुमंगलों को देता है। आप जो चाहेंगे, क्यों? इसमें 5 बार तो भगवान का स्मरण किया हनुमान जी ने, 4 बार सागर का तरण हुआ। देखे 2 बार हनुमान जी ने सागर को 2 बार हनुमान जी ने सागर को पार किया, 1 बार विभीषण ने, 1 बार शुक ने। अंत में सागर का निग्रह हो गया। इसलिए सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। और अब सेतु बंध का आदेश हुआ। सेतु बंद हो रहा है। नल नील बानर भालू से पत्थर और पर्वत और वृक्ष ला रहे हैं और नल नील उठाकर सागर में डाल देने पर सीमेंट कहां से मिलेगा? बिना सीमेंट के कैसे बनेगा? ये सीमेंट चाहिए। हनुमान जी ने कहा मैं सीमेंट की व्यवस्था कर रहा हूं, बालू गारा सीमेंट सब बन जाएगा, लोहा सब। क्या बोले? राम राम कहते जाओ, अपने आप चिपकते जाएंगे। राम 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 जी ने कहा यहां मुझे शिव जी की स्थापना करनी है। रामेश्वरम की स्थापना हो रही है। हनुमान जी से कहा काशी से शिवलिंग लाइए। हनुमान जी के लाने में देर हुई, बालू का शिवलिंग लाए, शिव जी की स्थापना हुई। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मुनियों ने कहा रामेश्वर का अर्थ इनका शिवलिंग का क्या नाम है महाराज जी? राम जी ने कहा इनका नाम रामेश्वर। लोगों का अर्थ क्या है? राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर, राम जी के ईश्वर को रामेश्वर कहते हैं। तब तक शिवलिंग से स्वर निकला नहीं भाई। राम ही ईश्वर है, ये राम जी जिनके ईश्वर हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। इस प्रकार मुनियों ने कहा भैया राम ही ईश्वर हैं। इस प्रकार सेतु बंध गया, शिवलिंग सेतु बंध गया, सेतु पर रामेश्वरम की स्थापना हो गई। राम नाम का ही सेतु है और विश्वास ही शिव जी हैं। भाव यही है कि राम नाम पर यदि विश्वास होगा तो हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु सागर को पार कर रहे हैं और सवेल पर्वत पर प्रभु विश्राम कर रहे हैं। प्रभु कृत शीश कपीस उछंगा वाम दहीन दिश चाप संगा दुहु कर कमल सुधारत पाना कहलंकेश मंत्र ललिका। भगवान सुग्रीव की गोद में सिर रखे हैं। भगवान राम सुग्रीव की गोद में सिर रखे हैं। बाईं ओर धनुष है, दाहिनी ओर तरकश है। दोनों हाथों से भगवान बाण को सुधार रहे हैं, अथवा दुह कर कमल सुधारत बाना। उस बाण को राम जी ने लिया है जो सुधारत, जो अमृत पीता है। विभीषण कान में कह रहे हैं किसी बाण से आप रावण के नाभि में मारेंगे तब मर जाएगा। और बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिना। अंगद और हनुमान जी बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन शंकर साज सरासन, और भगवान के पीछे रामचंद्र जी विराज रहे हैं।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी आज बहुत सुंदर सुग्रीव की गोद में सिर रखे हैं, बाएं हाथ की ओर धनुष है, दाहिने हाथ की ओर तरकस है, बाण निकाले काटकर सुधार रहे हैं, कान में विभीषण कुछ बोल रहे हैं, अंगद हनुमान जी चरण दबा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी बैठे हैं। इसी दृश्य का चिंतन करते करते अब कथा का विश्राम कीजिए। कल रावण का वध, राम राज्याभिषेक और उत्तरकांड की कथा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, समर विजय राजा रामचंद्र भगवान के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो, राष्ट्र ग्रंथ रामचरितमानस भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।